नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। आप लोग सब कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ फ्रेंड्स। हल्की हल्की गर्मी शुरू हो चुकी है यहाँ पर। तो आज मैंने लंच में सोचा है कि फिश हेड करी बनाऊँगी और पोई की भाजी बनाऊँगी। साथ में बनाना का जो स्टेम होता है ना, वही मैं बनाऊँगी। हमारे यहाँ बंगाल में तो इसे ऐसे थोर बोलते हैं। तो सब्जी थोड़ा बनाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है वो, तो इसलिए मैं बनाऊंगी उसको। यहाँ कोलकाता में इसे कई तरह से बनाया जाता है। जैसे ये जो पोई की जो सब्जी है, इसमें थोड़ा सा झींगा मछली भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है, या फिश हेड भी डालेंगे तो भी अच्छा लगता है, या उसको प्लेन वेज की तरह बनाएं तो भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो ऐसे बंगाल में ऐसे ही बनाते हैं और बहुत सारे घर में से झींगा भी डाल देते हैं फ्रेश। तो मेरे घर में यानी मेरी मम्मी ऐसे बनाया करती थी, 5 फोरन और सूखा मिर्ची तेज पत्ता डाल करके तड़का लगाती थी, और इसके बाद इसमें उतारते समय कच्चा मिर्ची और थोड़ा सा जीरा भूंज करके सूखा मिर्ची के साथ में पीस के डालती थी और उतारती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये वाला आइटम। तो बीच बीच में हम लोग भी बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा इसे मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि इसका जो पूरी की जो भाजी है वो मेरे को सूट नहीं करता है, क्योंकि यूरिक एसिड है तो इसमें ये मेरा चलता नहीं है। तो बहुत कम लाया जाता है, सीज़न में 1 बार या 2 बार लाया जाता है। वैसे तो कभी कभी फ्रेंड मेरे घर में ये जो पोई की जो पत्ते हैं ना, उसको चावल का जो पेस्ट होता है ना, चावल को भिगोकर पीसने से जो पेस्ट बनता है, वो पेस्ट में ना ये पोई के जो पत्ते हैं कोमल वाले, उसको डिप करके तेल में सिर्फ डीप फ्राई करने से भी बहुत अच्छा लगता है। या फिर छोटे छोटे पतले पतले काट कर भी और चावल के पेस्ट में उसको लपेट के नमक डाल के, और कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही थोड़े बढ़िया बना के खाए तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसके पकौड़े ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। पौष्टिक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पुई और पालक ये सब मेरे घर में थोड़ा कम ही बनता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व है जो कि मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए हम घर में नहीं लाते हैं। और ये जो मेरा बच्चा है वो भी ये सब पुई की पत्ते या फिर पालक के पत्ते नहीं खाता है, इसलिए हम लोग लेके नहीं आते हैं। तो मैं ज़्यादातर मेथी के पत्ते ही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे लोग भी खाते हैं, तो इनके लिए मेथी और 2-3 भाजियाँ हैं, जैसे लाल भाजी हुए या फिर और दूसरे नीम पत्ते हुए, या इस तरह की कुछ और 2-4 भाजियाँ मैं खा लेती हूँ। एक बात और फ्रेंड, ये जो पोई की जो भाजी मैंने लास्ट में डाला है ना, तो ये बहुत नरम होती है, और इसको मैं जैसे ही ढाँकूँगी ना तो इसके कलर उड़ जाएंगे, इसलिए मैं गलती से ढाँक दी थी। वापस इसको फिर निकाल के रख दिया मैंने, क्योंकि इसकी जो ग्रीननेस है वो चला जाएगा उसको मैं ढाँकूँगी तो, इसलिए मैंने वापस उसको निकाल दिया। तो मेरी मम्मी ऐसा कहा करती है कि उसमें कभी भी ढक्कन मत लगाना, और ढक्कन लगाने से उसका जो कलर है वो उड़ जाता है। तो मैंने उसको ऐसे ही खोल के रखा, और ये 5-6 मिनट में ये पूरी सब्ज़ी बन जाती है। और ये फिश हेड के लिए मैंने यहाँ पर मसाला रेडी कर लिया हुआ है। इसमें मैंने जीरा लगाया हुआ है तड़का। यहाँ अदरक लहसुन के साथ मैंने टमाटर भी इसमें पेस्ट किया हुआ है फ्रेंड। तो ये सब मिलाकर मैंने एक साथ डाल दिए। बंगाल में सब्जियों में थोड़ी चीनी डाली जाती है, स्थानीय लोग थोड़ा चीनी डालते हैं, लेकिन हम लोग इसमें चीनी नहीं डालते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे घर में मम्मी पापा को शुगर होता था ना, तो मेरी मम्मी कभी भी सब्जियों में चीनी नहीं डालती थी, और वैसे भी परिवार में और दूसरे लोगों को भी चीनियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो उसी तरह मैं भी सीख गई हूँ कि सब्जियों में चीनी डालने का जो स्वाद होता है, चीनी डालने से जो स्वाद आता है वो हमें पसंद नहीं है। तो लेकिन यहाँ कोलकाता में चीनी डाली जाती है सब्जियों में अपने टेस्ट के हिसाब से। वो जैसे कहते हैं कि वो लोग स्वाद बढ़ता है चीनी डालने से नमकीन वाली सब्जियों में। तो लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग चीनी डाल सकते हैं। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ मैं भी हो। कम से कम गनीमत 2 वक्त खाने को तो मिल रहा है, यही नसीब है बहुत ज़्यादा। मैं तो हर समय शुक्रिया करती हूँ ईश्वर का कि ईश्वर हमें खाने के लिए रखे हुए हैं। कई लोगों के पास पैसे होते हैं, वो चबा कर खा भी नहीं सकते हैं, खाया हुआ हजम भी नहीं होता है। तो जो भी है जैसा भी है, इसलिए भोजन को बड़े इत्मीनान से बहुत ही इबादत के साथ ग्रहण करती हूँ। क्या पता कल मिले ना मिले। मुझे लगता है फ्रेंड्स, मोहब्बत, इबादत और भोजन बड़े इत्मीनान से करनी चाहिए, और इसमें बहुत आस्था होनी चाहिए।
अदरवाइज़ ना करें। हमारे घर में कई गेस्ट आते हैं, वो भोजन करना नहीं चाहते, हम उनको ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे द्वार में कुछ मांगने आ जाते हैं, भोजन के लिए कुछ बोलते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो हम उनको मना कर देते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, बड़े लोगों को खिला के क्या फ़ायदा। इन लोगों को, गरीब लोगों को खिलाया जाए, जिनको सच में बहुत नीडी हैं, उनको भोजन करवाओ तो मन को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। कि जो द्वार में बैठते हैं ना, वो छोटे छोटे जो कुत्ते हैं, वो स्ट्रीट डॉग्स लोग, सच में वो लोग कभी कभी ना ऐसे ही आ जाते हैं, हाथ पैर को चाटते हैं। तो कभी कभी भूख लगता है, देखकर पता चल जाता है, तो वो पीछे पीछे आ जाते हैं, तो मैं उनको ज़रूर देती हूँ। क्या पता किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, कोई नहीं जानता ना। फ्रेंड्स, ये शाम के लिए मैंने चिवड़ा को तैयार कर लिया हुआ है, थोड़ा सा भूंज के रख रही हूँ, क्योंकि ट्यूशन से लौटने के बाद वॉकिंग करती हूँ तो एकदम से थक जाती हूँ। फिर आके ये सब करने को और मन नहीं करता है, लगता है तुरंत थोड़ा गरम गरम कॉफ़ी पिया जाए और उसके बाद थोड़ा सा बैठ के, चैन से बैठ के थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलूँ, ऐसा मन करता है। तो यही सब है कि थोड़ा सा हंस खेल लेते हैं, साथ में थोड़ा सा यही सब टहलने निकलते हैं ना फ्रेंड्स, तब कितने लोगों को नज़र आ जाता है, कितने लोगों को देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है, चैन पड़ता है, हौसला आता है। लगभग 80-85 वर्ष की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो लाठी का सहारा लेकर के चलते हैं। सच में मन को तभी बहुत तसल्ली होती है कि कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर दोनों की अंडरस्टैंडिंग है ना। रोज़ाना शाम को मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग वॉक पे निकलते हैं, चाहे जितनी भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो 1 घंटे का जो टाइमिंग है हम दोनों का, वो और किसी का भी नहीं है, हम दोनों ही उसमें 1 घंटा देते हैं एक दूसरे को। और हम लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं, रास्ते में किसी ना किसी रास्ते की तरफ चले जाते हैं जहाँ हम लोग को पता भी नहीं है, घर लौटने का पता नहीं रहता है, तो पूछते पाछते आ जाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो